हेलो बच्चों, मेरा नाम है हर्षित सिन्हा और आज हम लोग करने वाले सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो सक्सेस पे। तो चलिए बिना देर के आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आपको ये लेक्चर बहुत दिनों बाद मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से पिछले लेक्चर में हमने अपने नोट्स से कुछ फिजिकल क्वान्टिटीज़ के बारे में जान लिया था। 7 तरीक़ा के फिजिकल क्वान्टिटीज़ थे: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इसके एसआई यूनिट ये सब है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पिछले बार इसे लिख दिया हो, और अगर नया लिखा हो तो मैं आपको इस बार इसके नोट्स दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग मास और वेट के डिफरेंस से जानना स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स के डेफिनेशन तक जाएंगे, फिर कल से हम लोग अनसर्टेनिटी से स्टार्ट करेंगे। अब मास उसको कहते हैं कि एक सब्सटेंस में कितने अमाउंट ऑफ मैटर जो है वो प्रेजेंट है, वो हो गया उसका मास। इसका और किसी भी सब्सटेंस का मास जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसका एसआई यूनिट केजी होता है। ठीक है, एक सब्सटेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ मैटर प्रेजेंट है, ये हो गया कितने अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होगी है, ये हो गया उसका मास। लेकिन वेट का अपना एक फॉर्मूला होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप याद कर लें। अब वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 वैल्यू होता है इसका। ठीक है, स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 होता है। इसे हम लोग ग्रेविटेशन में भी पढ़ेंगे। ये अप्रॉक्सीमेटली 10 के बराबर होता है। अब वेट किसको कहते हैं? एक वैसा फोर्स जो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक ऐसा फोर्स जो कि ग्रेविटी की वजह से किसी भी सब्सटेंस पर लग रहा हो, वैसे फोर्स को हम लोग वेट के कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा एक सब्सटेंस है ये, और ये हो गया हमारा अर्थ का सरफेस। ठीक है, अर्थ का सरफेस, इस पे अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी कितना फोर्स डाल रही है इस सब्सटेंस पे, ये हो गया इसका वेट। ठीक है, ये एक मेजर चीज़ है। इसके डेफिनेशन में ही मास और वेट का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अब फोर्स जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, क्योंकि कहीं पे हिली एरियाज है, कहीं पे फ्लैट है अर्थ में। हिमालय रेंज के ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ और होगा, और प्लेन सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ और होगा। इस तरफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ और होगा। इस तरह से वो प्लेस बाय प्लेस वेरी करता है। ठीक है, इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है। इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है। और अगर आपको इन दोनों के डिफरेंस में एक आध दो और पॉइंट अगर आपको पता है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिमिलर पॉइंट्स ऐड नहीं कीजिएगा। ओके, अगले फंडामेंटल यूनिट्स हम लोग टेम्परेचर के बारे में जानते हैं। इसका एसआई यूनिट केल्विन होता है। ठीक है, टेम्परेचर को नापने के 3 स्केल होते हैं: सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। अगर सेल्सियस स्केल में हम लोगों को टेम्परेचर दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट स्केल में निकालने का फॉर्मूला ये होता है। सेल्सियस में दिया हुआ है तो केल्विन में निकालने का फॉर्मूला ये होता है। आप इसे इधर उधर भेज के भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस पर मैं कल क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, अभी के आप इसे समझ लें, या फिर मैं होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे दूंगा एक सॉल्व करके, और बाकी आप लोग उसे कीजिएगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात है नोट करने वाली, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे, ठीक है, अब पॉसिबल है सेल्सियस स्केल में, बट केल्विन स्केल में नेगेटिव वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए अगर कहीं नेगेटिव वैल्यूज़ केल्विन स्केल में दे दे तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब कुछ एसआई यूनिट के हमारे पास प्रीफिक्सेस है। जैसे से किसी के प्रीफिक्स पे लिखा हुआ है 10⁻⁻12, उसके लिए हम लोग पाइको यूज़ करेंगे। पाइको का सिंबल ये है -9, नैनो, -6 म्यू, -3 मिली, और फिर सो ऑन। इसे आप लिख ले और याद कर ले। ठीक है, मैं 5 तक काउंट करता हूँ। 5 4 3 2 1। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं। चलिए हम लोग करते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स, और इसके बाद हमारे लेक्चर
लेक्चर आज का ख़त्म होगा, ठीक है, छोटा लेक्चर है। उसके बाद आज हम लोग इसके क्वेश्चन वगैरह करेंगे, और जो कि मैं अभी ही कराऊंगा। एक एनएमआई नाम का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि डील करता है मेजरमेंट रिलेटेड थिंग के साथ। इंडिया में भी एक ऐसा ही एनएमआई है जिसका नाम है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एनपीएल, ठीक है, जो कि न्यू दिल्ली में है, ठीक है, जिसको इंडियन एनएमआई से भी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एनएमआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट, और एनपीएल का नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ठीक है। अगर अब डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, अगर एसआई यूनिट में बात हो तो वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, लेकिन जितने भी अगर हम लोग इधर देखें फंडामेंटल यूनिट्स में तो हम लोगों ने 3 ही पढ़ा है, ठीक है। तो हम लोग वॉल्यूम के लिए यहाँ लेंथ एक उठा लेते हैं। हम लोगों ने वॉल्यूम के लिए एक क्यूबाइड लिया, ठीक है, जिसका ब्रेथ एल था, लेंथ एल था और हाइट एल था, ठीक है। अब वॉल्यूम के लिए हम लोगों को एकदम बेसिक चीज़ ये पता है कि हमारे पास जो भी है होता है हम लोग उसको इंटू कर लेते हैं। जैसे हम लोग एक स्क्वायर का भी मतलब एरिया निकालते थे तो लेंथ इंटू ब्रेथ करते थे, उस हिसाब से वॉल्यूम के लिए हम लोग उसे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर किसी यूनिट के ऊपर पावर 1 है तो उसका मतलब उसका पेरीमीटर है, स्क्वायर है उसका मतलब उसका एरिया है, और क्यूब है तो इसका मतलब है कि उसके वॉल्यूम के ऊपर बात हो रहा है, ठीक है। लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का यूनिट होता है मीटर मीटर मीटर। इन तीनों को 3 बार इंटू किए तो हम लोग मीटर क्यूब इसे लिख दिए, तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब हमें मिल गया। ये तो आपका एक एग्जांपल था आपको डिराइव्ड यूनिट समझाने के लिए, ठीक है। असल में अब डिराइव्ड यूनिट्स होता क्या है वो सुनिए। वैसे यूनिट्स और वैसे यूनिट्स जो कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो थे पहले के उससे डिराइव्ड हो, उस तरह के क्वांटिटीज़ को हम लोग बेस फिजिकल क्वांटिटी से जो डिराइव्ड होते हैं उस तरह के क्वांटिटी को हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। आपसे ये डेफिनेशन स्कूल में पूछा जा सकता है। अनसर्टेनिटी आज हम लोग स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक मस्त मस्त क्वेश्चन इसके, बट उससे पहले जब हमारे पास टाइम है तो एक छोटा सा मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ कि कन्वर्जन कैसे करते हैं हम लोग किसी भी चीज़ के ऊपर। असल में ये हमारे पास आगे आने वाला है, मैं उस टाइम भी डील करूँगा, लेकिन अभी मैं ये बता देता हूँ। अगर हमें कोई चीज़ इंच में दिया हुआ और सेंटीमीटर में चेंज करना हो, ठीक है, तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो इसी तरह यूनिटरी मेथड लगा के हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता यूनिटरी मेथड क्या होता है तो आप एक बार क्लास 6 दोबारा से रिवाइज कर लें, ठीक है। खैर मैं यहाँ पर भी बता ही देता हूँ। अगर हमारे पास 1 दर्जन केले का दाम दिया हुआ है, ठीक है, 1 दर्जन केले का दाम 12 केला का दाम अगर मान लीजिए हमारे पास 24 रुपये है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम 1 केला का दाम निकालेंगे। 1 केला का दाम कितना हो जाएगा, 2 रुपये। कैसे, 24 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, ठीक है। और अगर हमसे 3 केला का दाम पूछा हुआ है 12 केला का दाम दे के, ठीक है, तो 1 केला का दाम से हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 3 केला का दाम आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह यूनिटरी मेथड लगाते हैं तो आप लगा सकते हैं। और ये चीज़ तो बचपने के है कि एक दिन में कितना सेकेंड होता है, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, एक दिन में 24 आवर होता है, अब 1 घंटा में 360 सेकेंड होता है, ठीक है। तो आप देन फर्दर कैलकुलेशन करके आप बता सकते हैं 2 दिन में कितना सेकेंड होता है। अगर आपका आंसर इतना आ जाए तो ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, टाइम होने ही वाला आपका। हमारे पास दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है, यही मैं इसमें से सिर्फ 2 ही करके दिखाऊंगा। एक मैं ये केल्विन वाला कर देता हूँ और एक मैं ये सेल्सियस वाला कर देता हूँ। इसे फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करना है, बाकी आप सब होमवर्क के तौर पे इसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार आपको फार्मूला दिखा दूँ उसका। तो फार्मूला हमारा ये था, डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करना है तो डिग्री सेल्सियस को 9/5 से डिवाइड करके 32 से प्लस करना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलिए मैं शुरू वाला करके दिखाऊँ। ये डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ और मुझे फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो मुझे सीधा फार्मूला याद है इसका। डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो उसको 9/5 से डिवाइड करके,
ठीक है, हमारे पास ये एक फॉर्मूला था, हम लोग चलिए इसमें बैठाते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट में हमें चेंज ही करना है। 9/5 डिग्री सेल्सियस में कितना दिया हुआ है 52 + 32, ठीक है। और डिग्री फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा 9 2 जा 18, 5 9 जा 45, 1 46, 468 डिवाइडेड बाई 5 + 32, 5 9 जा 45, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना आ जाएगा 3 2 5 9 10 11 12, 125.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये उसका टेम्परेचर आ जाएगा। हमारे पहले का आंसर तो इतना हो गया, ठीक है। आपके लिए एक कॉम्पिटिटिव सवाल है कि आप दूसरे को फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो मेरे 5 गिनने तक इस वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरी बारी आएगी। 1 2 3 4 5। तो चलिए, उम्मीद है आपने वीडियो पॉज कर लिया, और अगर नहीं किया हो तो मैं करके दिखाता हूँ। नहीं किया हो तो आपको कुछ नहीं हो सकता। केल्विन स्केल पे टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 13 डिग्री सेल्सियस। पहले हम लोग केल्विन स्केल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। 0.15 डिग्री सेल्सियस में निकालना है 13, 273 को वहाँ भेजा, ठीक है। डिग्री सेल्सियस पर जो भी टेम्परेचर आएगा, ठीक है, उसको हम लोग दिन इस वाले फॉर्मूला पे बैठाएंगे। रुकिए मैं कैलकुलेट करके बता दूं कितना आएगा। डिग्री सेल्सियस में इसका टेम्परेचर कुछ इसके बराबर आ जाएगा 260.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।